कोई आदमी आ जाए, बहुत बड़ा आदमी आ जाए, क्या मैं गद्दी छोड़ूं? बोलो, क्या आप आसन से उठ जाएंगे? भैया आप अपनी जगह बैठे रहिए, हम भी बैठे, आया तो आया, ठीक है। मगर बात क्या है, जब राजा दक्ष प्रजापति गया तो किसी ने उसकी आवा भक्त नहीं, कोई सभा से खड़े नहीं उठे। तो उस सभा में देव समाज में भगवान जो है शंकर भी बैठे थे। जब किसी ने आवा भक्त नहीं की तो उसको बड़ा जो है बुरा लगा कि मैं इतना बड़ा राजा और किसी ने आते हुए ये भी नहीं कहा कि महाराज महाराज आगे। अब इसने देखा और सारा गुस्सा, क्योंकि अभिमान में जो है भरा पड़ा राजा दक्ष प्रजापति, उसने जो है पूरा गुस्सा जो है शंकर भगवान के ऊपर जो है टूट पड़ा। कैसे? क्योंकि शंकर भगवान मेरे जवाई, यदि कोई मेरे सम्मान के लिए खड़े नहीं उठे तो कम से कम इसे तो उठना चाहिए था, ये तो मेरा जवाई है, ये क्यों नहीं उठा? तो देखो भगवान शंकर के लिए क्या कहा उसने, अयं तो लोकपाला यशोग्नो निरपत्रपः। महाराज देखिए, इसने लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। मरकट लोचन, देखिए शंकर भगवान के लिए बिना मतलब, देखो क्या कह रहा, मरकट लोचन, बंदर जैसे आंखों वाला। और क्या कहा, चिता भस्म कृत स्नान, चिता की भस्म से स्नान करने वाला, शमशानवासी है। देखिए और क्या करता है, भूत प्रेत गणैर्वृत, भूत प्रेतों से आवृत रहने वाला। महाराज इतने अमंगल शब्दों का उच्चारण कर दिया कि वहां पर सारे लोग चुप, शंकर भगवान भी चुप, सारा गुस्सा। तो देखो एक संत खड़े उठे, उन्होंने कहा देखो दुष्ट अपने मुंह से अपने जो है बेइज्जती करवा रहा। इसने कहा लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। तो एक बात है, कहीं पर मुख्यमंत्री की जनसभा हो रही है, कहीं पर मुख्यमंत्री की जनसभा हो रही हो तो दुनिया पहले किसको देखने जाती? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री आएंगे आज, मगर अचानक यदि मुख्यमंत्री की जनसभा में प्रधानमंत्री टपक जाए तो दुनिया किसको देखती है? हाँ, प्रधानमंत्री को। तो मेरे भाई मुख्यमंत्री की जो है प्रतिष्ठा अपने आप ही मिट्टी में मिल गई। सीधी बात है, दुनिया पहले इसको देखने जाती थी क्योंकि ये कलकल का राजा था। मगर जहां देवों के देव महादेव खड़े हों, संसार के प्रधानमंत्री खड़े हों, तो इसकी मिट्टी तो अपने आप ही, इसकी प्रतिष्ठा जो है मिट्टी में अपने आप ही मिल गई। शहीद हो गया। क्या कहा उसने, ये जो है निर्लज्ज भगवान के लिए, इसको शर्म नहीं आती, देखो बागंबर पहना हो। और एक निर्गता, महाराज निरपत्र का मतलब होता है कोई, देखे निर्गता असमंता अत्र त्राणम रक्षणम एसाता निरपत्र। निरपत्र का मतलब होता है, एक तो निर्लज्ज होता है और दूसरा मतलब होता है कि जो संसार के देवताओं ने जिसको ठुकरा दिया, संसार के किसी देवता ने जिसको शरण नहीं दी, उसको केवल शरण दाता है भगवान शंकर। यानी कि देखो बिच्छुओं को जब जगह नहीं मिली तो भगवान ने कहां सजाया, कानों में। वाह। और जब संसार के सर्पों को कहीं जगह नहीं मिली तो भगवान ने कहां सजाया, भुजगेंद्रहार, गले में। बोले समुद्र मंथन में राहु के भय से चंद्रमा भाग रहे थे तो भगवान शंकर ने ललाट चंद्रशेखर बन गए। आहा। और जब देखिए जो चीज किसी को नहीं चढ़ती, भांग धतूरा भस्म किसको चढ़ता है, भगवान शंकर को। इतने अच्छे देवता है महाराज जिनका नाम ही आशुतोष। वाह। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में जो है रुष्ट हो जाते हैं और क्षण में जो है प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे देवता, एक जल के लोटा देने से ही, प्रदान करने से भगवान शंकर प्रसन्न होने वाले देवता है। और आप और भी पढ़िए क्या लिखा, गुणागार संसार पारम नतो, गुणों के आधार भी भगवान शंकर। और कालम महाकाल, और कालों के महाकाल भी है। देखिए कालों के महाकाल, गुणों के भी आधार, और महाराज सज्जनों में सबसे सज्जन शंकर भगवान। दया, अरे भैया जो कर्मों के ऊपर जो गलत रेखा हो, हमारे हाथों में गलत रेखा हो, मस्तक पर गलत रेखा हो, हमारे जीवन में प्रारब्ध की गलत रेखा हो, उसको मिटाने की भी किसी के पास शक्ति है तो केवल शंकर भगवान के हाथों में। क्योंकि भगवान शंकर जगत के राष्ट्रपति हैं। यदि किसी को फांसी मिल जाती है, फांसी की सजा, तो फांसी की सजा को मुक्त करने वाला केवल एक ही व्यक्ति कौन होगा,
बताइए, राष्ट्रपति, बस राष्ट्रपति फांसी की सजा को मुक्त कर सकता, बाकी किसी की ताकत नहीं। ऐसे शंकर भगवान, क्योंकि उनके अंदर विष पचाने की शक्ति भी है और अमृत पचाने की शक्ति है। ऐसे हैं भगवान शंकर। वाह! और उस भगवान शंकर का इतना बड़ा भारी अपमान, इतना सब कुछ कह दिया, अभी उन्होंने पलट करके कोई जवाब नहीं दिया। अब क्या कहा उसने? सहभागम तुलभता देवन दैव गणाधम। इस हरिद्वार में कहीं भी यज्ञ होंगे तो इसको यज्ञ का भाग नहीं दिया जाएगा, यज्ञ में इसको स्थान नहीं देगा। और जब इतना कहा तो अब तो नंदी, भृंगी, श्रृंगी जो भगवान के रुद्र गण थे उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा प्रभु आप तो बड़े सज्जन हैं, आप आशुतोष हैं, हटिए आप, ये क्या कह रहा है, ये दुर्जन बकता। बोले महाराज ये तो बकता ही जा रहा है, अब हम इसको बताते हैं। क्या बताते हैं? शंकर भगवान पीछे हट गए। क्यों हटाया? क्योंकि हरे हरे निंदा सुनाई जो काना, हरे हरे सुनाई जो काना, हाय पाप घाती समान। देखिए नंदी जी ने कहा महाराज आपको पता है हरि हर निंदा, हरि कहते हैं नारायण को और हर कहते हैं शंकर भगवान को। इन दोनों की निंदा यदि कोई कानों से सुन ले तो उसके ऊपर कितना पाप लगता है? गौ हत्या के समान पाप, गौ हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए गुरु की निंदा हम नहीं सुनना चाहते। आप पीछे हटिए। तो नंदी जी को गुस्साया और नंदी जी ने क्या कहा? अरे भैया जिस मुंह से तूने ये बात कही है इसको यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा, जा मैं तुझे साप देता हूं, वो मुंह तेरा बकरे का होगा। अब जैसे राजा दक्ष को शाप दिया तब तक बीच में कौन कूद पड़े? भृगु जी महाराज। ये भृगु ब्राह्मण है, राजा दक्ष। अब इन्होंने कहा अरे भैया ओ नंदी बात सुन, यहाँ पर ससुर जमाई का झगड़ा चल रहा था तो तुमने बीच में आकर के क्यों कह दिया मेरे यजमान को कि बकरे का मुंह हो जाए? जाओ मैं तुम्हें साथ देता हूँ, शंकर भगवान के जितने रुद्रगण हैं वो पाखंडी हो जाए। बोले मुंडमाला धारण करने वाले पाखंडी हो जाए। वाह! अब उन्हें भी गुस्सा आया नंदी जी को। नंदी जी ने कहा तेरे जैसे ब्राह्मण जो है चाटुकार ब्राह्मण भिकमंगे बन जाए, सर्वा भक्षा द्विजाज्य सब कुछ खाने वाले, भक्ष अवक्ष खाने वाले बन जाए। जा एक दूसरे के ऊपर साप देते जा। तो भगवान शंकर ने कहा हे राम यहाँ प्रजापतियों का स्वागत समारोह चल रहा है या साप समारोह? बोले भक्त वत्सल भगवान जय। हम तो आज स्वागत समारोह में आए थे मगर यहाँ तो साप समारोह चल रहा है। एक दूसरा कह रहा तेरा ऐसा हो जाए, दूसरा कह रहा तेरा ऐसा हो जाए, क्या करें? देखो इतना कहने के बावजूद भगवान शंकर देखो कितने दयालु। मगर एक प्रश्न सज्जनों सुनिएगा, भगवान शंकर जो है राजा दक्ष के आने पर खड़े क्यों नहीं हुए? क्या भगवान शंकर के अंदर अभिमान था कि मैं देवों का देव महादेव? अभिमान तो राजा दक्ष के अंदर था जिसने जो है आज भगवान के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया। मगर देखिए भगवान शंकर नीति जानते। अब जो लोग विद्वान है वो जानते भगवान शंकर इसलिए खड़े नहीं उठे क्योंकि शास्त्र में लिखा है अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यते, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। देखिए अन्य जगह जो हम लोग पाप कर्म करते हैं, छोटे बड़े जो पाप कर्म होते हैं, कौन से पाप कर्म? अब देखो आपने कहा भैया हमने किसी को मारा भी नहीं, हमने कोई हत्या नहीं की। अरे हत्या का ही मतलब पाप नहीं होता, पाप हमसे सब होते हैं। कौन से पाप? देखे सबसे पहले जब हम किसी पेड़ को काटते हैं पाप होता है, जब हम गेहूं को पिसाने जाते चक्की में तो पाप होता है। गेहूं के साथ में क्या पिसता है? यहाँ पाप। अपने आंगन पर पानी की बाल्टी डालते हो सफाई करने के लिए तो पाप। छोटे कीट पतंग बह जाते मर जाते,
झाड़ू मारने में पाप, ओखल में ओखली डालने से पाप, अब बताइए हल चलाने से पाप, आप कथा सुनने आए कितनी चींटी आपके पांव के नीचे मर गई, ये पाप। बताइए आप घर में खाना बना रही थी, मन के द्वारा किसी के प्रति गलत भावना प्रकट हुई, ये पाप। बताइए कितने पाप हैं। तो ये इन पापों का नाम है लघु, छोटे छोटे पाप जो हम लोगों से होते हैं, ये भगवान की कथा में जाकर के हमेशा हमेशा के लिए मिट जाते हैं। ठीक है महाराज। तो कहते हैं और यदि भगवान के दरवाजे पर जाकर के जो पाप हो जाता है वो कभी नहीं मिटता। इसलिए हर कथा वाचक के मुंह से आपने सुना होगा कि जब आप कथा में आते हैं तो वार्तालाप मत करो, शांतिपूर्वक कथा सुनने दो, अपने आप भी सुनो। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि भैया आपसे पाप ना हो, क्योंकि आप हरिद्वार में, आप ऋषिकेश में, आप तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो क्यों जाते हो कि हे गंगा मैया हमारे पापों का प्रक्षालन करना, इसलिए जाते हैं। मगर जो उस गंगा तीर्थ पर जाकर के पाप कर्म कर बैठता है तो वो पाप कभी नहीं मिटते हैं। अन्य किए हुए पाप मिट जाते हैं, मगर तीर्थ स्थान पर जो पाप हुआ है वो नहीं मिटता, वो क्या बन जाता है? वज्र बन जाता है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा देखो इनके साथ में हमारा रिश्ता है, हम नीति को जानते हैं, इसलिए खड़े उठ करके प्रणाम नहीं करना, इस समय मेरे लिए सब बराबर है हमारा। तो फिर हमारा संबंध है, आप उसके बाद मिलो, जब कथा विराम हो जाए तो पीछे जाओ, खूब मिलो, खूब जो है बोले वार्तालाप करो महाराज, इसमें हमारी कोई जो है परेशानी नहीं। मगर जब कथा में जाओ तो भगवान के मंडप में जाकर के चुपचाप से बैठो, कथा सुनो, दूसरे को भी सुनने दो, और अपने आप भी यदि इच्छा करके तो सुनो, और नहीं करके तो सबसे बड़ी चुप होकर के चुप हो जाओ, बस। ठीक है। तो आज भगवान शंकर खड़े नहीं होते। इतना कहने के बाद जब कैलाश पर्वत पर गए, इतना अपमान कर दिया राजा दक्ष प्रजापति ने, तो देखो माता सती से उन्होंने कोई बात नहीं कही, ये मन मुटाव की कोई बात नहीं की कि तुम्हारे पिता ने भरी हुई सभा में कितना अपमान किया। और आप और हम होते तो यहाँ पर भाई लोग बैठे, मैं भी हूँ, और आप और हम होते तो ये तो जरूर हो जाता कि आज हो सके पत्नी कोई बाहर निकाल देता कि निकल जा भैया, तेरे पिता ने आज भरी हुई सभा में हमारी जो है इतनी बेइज्जती की है, तू भी निकल अपने पिता के घर में जा। मगर देखो भगवान शंकर जैसा देवता, शंकर शम को दाता नहीं, फिर भी वहां कुछ नहीं कहा। जब नहीं कहा तो एक दिन उस दुष्ट ने भगवान शंकर के प्रति मन में एक द्वेष की गांठ बांध ली कि एक न एक दिन देव पंक्ति में तुझे नीचा जरूर दिखाऊंगा। तो उसने श्रावण के महीने में एक बड़ी भारी यज्ञ की रचना की। तो उस यज्ञ का नाम था बाजपेय। कौन सा यज्ञ? बाजपेय। अब ये बाजपेय यज्ञ छोटा था, इससे जब काम नहीं चला तो उसने भृगु जी महाराज को बुला करके और अब बहुत बड़ा भारी यज्ञ कर्म किया। उस यज्ञ का नाम था बृहस्पति शव। पहले बाजपेय और दूसरा किया बृहस्पति सब नाम का यज्ञ। अब बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया, ये केवल ब्राह्मणों को करने का अधिकार है इस यज्ञ में। अब भृगु जी से पूछा गया कि देखो महाराज, यदि आप इस बृहस्पति सब नाम के यज्ञ को करने जा रहे हो तो बताइए सारे देवता इस यज्ञ मंडप में आएंगे, और यदि शंकर को नहीं बुलाएंगे तो यज्ञ सफल हो सकता है? क्या कहना चाहिए था बताओ? नहीं महाराज, शंकर तो भक्ति के देवता हैं, शंकर तो वैष्णवों के जो है अग्र हैं महाराज, नहीं हो सकता है, शंकर के बिना तो यज्ञ कदापि सफल नहीं हो सकता। मगर उन्होंने कहा हाँ हाँ कीजिए। सारे देवताओं को निमंत्रण दिया। अब उनकी जो है सारे जमाई, सारी बेटियां जो है अपने अपने विमान पर बैठ करके कैलाश पर्वत से जा रही। तब तक माता सती कैलाश पर्वत पर बैठी, और माता सती को देख करके अन्य बहनों ने क्या कहा, अरे सती तू यहाँ शांत चित्त होकर के बैठी है क्यों? बोले बहनों आज तुम्हारी सिद्धि। बोले तुझे कुछ पता नहीं? बोले कनखल में पिताजी ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया है, और आज हम उस आयोजन में जा रहे हैं अपनी उपस्थिति देने के लिए। तो बोले अच्छा तुम्हारे लिए पिताश्री ने निमंत्रण दिया? बोले हाँ। तो बोले हमारे लिए तो कोई निमंत्रण पत्र नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। देखो माता सती लाडली थी माँ अपने पिता की और माता की, वो तुरंत भगवान शंकर के पास पहुंची और क्या कहती है? तो बोले और क्या कहती है? देखिए बड़े सुंदर से
प्रजापतये स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। क्या शब्द है देखिए, प्रजापतये स्वसुरस्य साम्प्रतं। स्वामी जी आज तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे ससुर जी एक बड़ा भारी यज्ञ कर्म कर रहे हैं और वहां सारे देवता चले गए, आप नहीं जा रहे। वाह क्या शब्द है, शब्द शैली देखिए। और यदि आप कहते ये बात तो किस भाव से कहते कि मेरे मायके में मेरे पिताजी, क्या कहते मेरे मायके में मेरे पिताजी। और माता सती का शब्द देखिए, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे ससुर एक यज्ञ कर रहे, आप नहीं चल रहे। आप सबसे छोटे जवाई। भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराए और कहा ससुर जी को बधाई हो, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मगर बोले सती एक बात कहूं, देखिए शास्त्र ने लिखा है यज्ञम गच्छेन चापितः। देखो बिना बुलाए किसी यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। अब क्यों कह रहे हैं, अभी आपने कथा सुनी कि जब राम कथा दंडक वन में हो रही थी तो भगवान महादेव जो है सती के साथ में कथा सुनने बिना निमंत्रण पत्र पहुंचे, बिना निमंत्रण पत्र के ही वहां पहुंचे। और अभी कह रहे हैं कि ससुर जी यज्ञ कर्म करते हैं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो देखो व्यासपीठ से कोई ऐसी बात छूट जाए तो ये लोगों के दिमाग में बहुत जल्दी बैठती है। तो देखो पड़ोसी को भी यदि कार्ड नहीं दिया, पहले कार्ड नहीं होते थे, पहले भागवत की कथा सुनाई देती थी, रसिक थे पहले के लोग, भावुक थे, इसलिए सुनते थे उस गांव में कथा हो रही, कौन सी कथा हो रही, भागवत। तो लोग दौड़ते थे, अपना सारा काम करके, भाव था, रसिक थे, इसलिए भागते थे कथा सुनने के लिए। सुना आपने। और आज जो पड़ोसी को यदि कार्ड न दिया तो मतलब ही नहीं उसे तो बाहर घर से बाहर आ जाए, चाहे पड़ोस में कथा हो रही। देखो हमारा, क्योंकि भैया हमने सुना है कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अरे भगवान शंकर माता सती को ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यदि ये वहां जाएगी और पिता ने कोई कटु वचन कह दिया तो ये सहन नहीं कर पाई, इसलिए बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं कि देवी जी नहीं जाना चाहिए। बोले अच्छा नहीं जाना चाहिए, बोले निमंत्रण पत्र नहीं आए। मगर आपको पता है हमारे शास्त्र में लिखा है मित्र के घर में, गुरु के घर में, माता पिता के पास और भगवान के पास बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले हाँ सभी ये बात भी सत्य है, रामचरितमानस में लिखा है इनके पास बिना बुलाए जाना चाहिए। अब शंकर भगवान जवाब दे रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा वो तो ठीक है, ये भी शास्त्र सम्मत है, मगर आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, पाए कंचन बरसे। आवत ही हर्ष, हमारे जाने पर कोई हर्षित नहीं हो, हमारे जाने पर किसी को खुशी नहीं। हम चले गए, चलो बिना निमंत्रण पत्र दिए हुए पहुंच गए और दरवाजे पर उसने हमें देखा और गले लग गया कि भाई साहब आपके लिए निमंत्रण पत्र देना भूल गया और आप आ गए, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। तो चलो आदमी सोचता है कि इसने बड़ा सम्मान किया। अब हमारे जाने पर कोई दरवाजे में मिले और उसने गुब्बारे जैसा मुंह कर दिया, ये क्यों आए, जिसको तो बुलाया, तो फायदा क्या, किसी की तबीयत खराब करके क्या फायदा बताइए। इसलिए ठीक है, आवत ही कहते हैं कि वहां सोने की बारिश भी हो रही हो तो उस स्थान में कभी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो अब माता सती कह रहे महाराज एक बात बताऊं, पिता भवन परमोत्सव सादर देखन जा। पिता भवन में आज परम उत्सव हो रहा और देखो हर माता चाहती है कि आज अपने भाई के या अपने मायके में भतीजे का चूड़ाक्रम हो, भाई की शादी हो, कोई परम उत्सव मनाया जा रहा हो तो जाने का मौका मिल जाता, ससुराल से छुट्टी मिल जाती। इसलिए कभी कभी जब जाती हो तो बहन नहीं मिलती और बहन मिलती है माना तो बहन आती है तो मैं नहीं होती। इसलिए आज जो परम उत्सव हो रहा है, सारे लोग आए होंगे और सबसे मिल जाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दे दें, मैं जाऊंगा और यदि आप नहीं जाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा, मैं ऐसे पागल बन करके चली जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा क्या करें, चलो देवी जा रही हो, मगर एक बात और सुनो,
पीवर को न जाओ गौरा, देखिए भगवान ने कहा पीवर को न जाओ गौरा, तेरा मेरा अनादर है। पीवर को न जाओ गौरा, तेरा मेरा अनादर है। आज चले जाऊं भोला, कल लौट कर आना है। आज चले जाऊं भोला, लौट कर आना है। ये पीवर को न जाओ गौरा, तेरा मेरा अनादर है। पीवर को न जाओ गौरा, तेरा मेरा अनादर है। कानू का साथ देते और आज भगवान शंकर माता गौरा को समझा। ये गौरा तेरे बाबुल ने एक यज्ञ रचाया है। गौरा तेरे बाबुल ने एक यज्ञ रचाया है। सबको बुलाया है, सबको बुलाया है, पर हमें न बुलाया। पीवर को न जाओ गौरा, तेरा मेरा अनादर है। पीवर को न जाओ गौरा। तो तेरे बाबुल ने एक यज्ञ रचाया, सबको बुलाया, हमको नहीं बुलाया, मत जाओ। देखो पुरुषार्थ किसके भक्तों की माता पुकार सुनी ले, मनोकामना पूर्ण करे, मनोकामना पूर्ण करे, मनोकामना पूर्ण करे, मनोकामना पूर्ण करे। नंदा देवी गौरा जुग माया रानी, देवी गौरा जुग माया रानी, गौरा देवी जगदम्बा भवानी, जगदम्बा भवानी। जय मां सुर कन्नाये ओंकार कालिकाये, जय मां सुर कन्नाये ओंकार कालिकाये। हे भक्तों की माता पुकार सुन ले, मनोकामना पूर्ण करे, मनोकामना पूर्ण करे। जगदम्बा जय हो। दोनों हाथ खुले, दोनों हाथ खुले भगवान के दरबार में। हाँ हरि
हरा उनका गणेश मोती हरा दे उनका भुवनेश्वर पूर्ण जय काली मारे भुवनेश्वरी पूर्ण जय काली मारे माँ चंडी देवी चंद्र बदनी माँ चंडी देवी चंद्र बदनी भक्तों की माता पुकार सुन ले मनोकामना पूर्ण कर दे मनोकामना पूर्ण कर दे। जय श्री राधे भगवान की भगवान है। गढ़वा देवी जय हो चामुंडा गढ़वा देवी जय हो चामुंडा जय कोल्हापुरी राज राजेश्वरी कोल्हापुरी राज राजेश्वरी भक्तों की माता पुकार सुन ले मनोकामना पूर्ण देवी भगवती दुर्गा सती देवी भगवती दुर्गा सती भक्तों की माता पुकार सुन ले मनोकामना पूर्ण कर दे मनोकामना पूर्ण कर दे मनोकामना पूर्ण कर दे अपने अपने इष्ट देवी मैया की। तो घर घर में इस माता जो है 9 रूपों में पूजन होता है। कैसे? जब नवरात्रि आते हैं तो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये 9 दुर्गा के रूप में जो है घर घर में पूजी जाती है। और कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस भाव से आप जो है उसका पूजन करेंगे उसी भाव से आपको जो है सिद्धि प्राप्त होगी, आपकी मनोकामना जो है परिपूर्ण होगी। आई ये माता सती जी का आपने आख्यान श्रवण किया। तो जब माता सती ने पिता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी थी तो मरते समय उसने क्या कहा? सती मरत हरि सन बरु मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुराग जन्म जन्म शिव पद अनुराग। महाराज जब जब मेरा जन्म हो तब तब मुझे पति के रूप में भगवान शंकर ही प्राप्त। तो आज माता सती ने यहाँ से प्राण छोड़ने के बाद पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी का नाम मैना, मैना के गर्भ से जो है शैलपुत्री के रूप में, उमा के रूप में, पार्वती के रूप में जन्म लिया और वहां शंकर भगवान की परम आराधना करने के बाद पुनः जो है उन्हीं को पति के रूप में वर्ण किया, क्योंकि उसका ये भाव था। तो यही सती है, यही काली है, कल्याणी है महाराज। तो इसलिए पर्वतराज हिमालय की बेटी बनकर के और पुनः भगवान शंकर को ही प्राप्त किया। ये सती चरित्र आपने विधि विधान के साथ में श्रवण किया। अब आइए, मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम था उत्तानपाद। 3 बेटियों का आपने आख्यान श्रवण कर लिया। अब ज्येष्ठ पुत्र थे उत्तानपाद। देखिए उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद कहते हैं उत ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तानपाद, जिसका सिर नीचे हो और पांव दोनों ऊपर हो उसे कहते हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम था सुरुचि और दूसरी पत्नी का नाम था सुनीति। अब इनका अर्थ सुनिए, तब जाकर के जो है कथा में आनंद आएगा।
देखिए दो पद, पहली का नाम क्या था? सुरुचि। तो सुरुचि का मतलब क्या होता है? सु सुतराम रुचिर इच्छा ये वो सा सुरुचि, जो अपने इच्छा के अनुकूल रहती है, जिसकी इच्छा जो है परिपूर्ण हो जाए तब वो प्रसन्न रहती है, और ये इच्छा यदि पूरी नहीं हुई तो वो सारे घर में जो है महाराज तहलका मचा देती है, अप्रसन्न रहती है सबसे। उसका नाम है सुरुचि, जिसको खाना पीना, अपना नाचना गाना, अपनी मनोकामना परिपूर्ण होते देखना प्रसन्नता, उसका नाम सुरुचि। देखिए, और सुनीति का मतलब, सुनीति का मतलब है सुसम्यक नीति यस्या सा सुनीति, जो बोले शास्त्र नीति से चलने वाली, जो भगवान के नीति से चलने वाली है, उसका नाम सुनीति। अब देखो, जब जैसे माँ का भाव होता है, जैसे पिता का भाव होता है, माँ का भाव होता है, तो उसी के द्वारा हमारे घर में संतान का जन्म होता है। ये शास्त्र में लिखा है। देखिए, आप 4 घंटे कथा सुन रहे हैं, आप कीर्तन करती हैं, 4 घंटा कथा सुनती हैं, अपना पूरा अमूल्य समय दे करके जाते हैं, क्या इसका पुण्य मिलता है? बोले जरूर महाराज, क्योंकि श्लोक ने कहा, देखो सुनो, सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन पंडिता औदार्यम वंश पुण्येन आत्म पुण्येन धनार्जन। जब माँ का कोई पुण्य होता, यदि माँ ने जीवन में कोई पुण्य कर्म किए हैं तो उसकी कोख से जन्म लेने वाली जो संतान होगी वो चरित्रवान संतान का जन्म होगा। सुकृतेन कीर्ति सुतः, यानी कि अच्छे कर्म करने वाला संतान जो है जन्म लेकर के आएगा। और पिता ने यदि कोई पुण्य कर्म किए हो तो पिता के पुण्य से जो है संतान बोले पंडित बनते, यानी कि ज्ञानी संतान का, विद्वान संतान का जन्म होता। औदार्यम वंश पुण्येन, और यदि वंश का पुण्य हो, अपने पूर्वजों ने यदि कोई पुण्य कमाया हो तो उस पुण्य के प्रभाव से हमारे आने वाली संतान उदार दिल की, दयावान दिल की, परोपकार करने वाली संतान का जन्म होता है। और जब अपना पुण्य होता है तो अपने पुण्य से जो है घर में जो है धन, ऐश्वर्य, गाड़ी, घोड़े की कोई कमी नहीं रहती। ये पुण्य के बारे में बताया महाराज। आज भी आपकी दृष्टि में ऐसे लोग होंगे जो जिन्होंने कभी स्कूल तक नहीं देखी, और आज जो है प्रभु की कृपा से उनके घर में जो है 2-2 उनके मकान, कोठी, बंगला, गाड़ी, धन, ऐश्वर्य, सब कुछ ठीक था। क्या है? सोचो, ये अपना पुण्य, या तो उसने इस जन्म में कोई पुण्य कमाया है, या तो पूर्व जन्म का कोई पुण्य लेकर के आया, या आज उसके पास सब कुछ। अब देखिए, अब पाप के बारे में सुनो। दुशीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। देखिए, जब माँ का दोष होता तो माँ के दोष के कारण जो है उसकी कोख से संतान जो जन्म लेती है दुचरित्रवान संतान का जन्म होता है, और पिता के दोष के कारण जो है मूर्ख संतान जन्म लेती है। और वंश का जो है पाप जब होता है, वंशानुगत पाप के कारण जो है बोले कंजूस संतान जन्म लेती है, कंजूस, सुन लिया। और जब अपना जो है पाप होता है, अपने पाप के द्वारा जो है दरिद्रता घर में जन्म लेती है। और बार बार, एक बार नहीं, कई बार हमें जन्म लेना पड़ेगा दरिद्र घर में, और दरिद्रता हमारे जीवन में आती रही। ये अपना दोष है। इसलिए उत्तानपाद की दोनों पत्नियों के गर्भ से अलग अलग जो है पुत्र हुए। देखिए, सुरुचि जो घर में नाचती खेलती सब कुछ, वो कभी भगवान की नीति से काम नहीं करती, भगवान का सत्संग नहीं सुनती, उसके गर्भ से एक पुत्र पैदा हुई जिसका नाम हो उत्तम। तो उत्तम का मतलब क्या होता है? उत का मतलब होता है परमात्मा, और तम का मतलब होता है अंधकार। जो बोले महाराज भगवान के नाम पर कुछ नहीं जानता, उसका नाम उत्तम। और उत्तम का मतलब होता है बड़ा सुंदर। देखो, उत्तम का मतलब बड़ा सुंदर भी होता है, परंतु एक उत्तम यह है कि जो भगवान के नाम पर कुछ नहीं जानता, उसका नाम भी उत्तम। और देखिए, माता सुनीति की गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, उस बालक का नाम पड़ा ध्रुव। अब ध्रुव का मतलब होता है ध्रुवम शाश्वतम स्थिरो असो ध्रुव, अनंत अगोचर अंतर्यामी अखंड, उसका नाम ध्रुव। अब देखिए, राजा की जो पहली पत्नी थी वो थी सुनीति। सुनीति के गर्भ से जो है बहुत साल बाद जो है एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम ध्रुव था। अब इन्होंने बुढ़ापे में क्या कर दिया और कर दिया, किसको लेकर के आए? सुरुचि। और शास्त्र ने कहा कि वृद्धस्य तरुणी विषम, और बूढ़ा व्यक्ति यदि तरुणी स्त्री से शादी करता है तो उसके लिए विष के समान है।
क्योंकि यदि किसी जवान स्त्री से कोई बूढ़ा आदमी शादी कर देना तो उसके इशारे पर नाचना पड़ेगा। जैसे वो कहीं वो जंग रहे करो घूम रहा बस जन हो गए तरुणी में सब। अब देखिए छोटी पत्नी से बड़ा प्रेम, छोटे पत्नी के गर्भ से जो बच्चा उससे प्रेम, और बड़े के बालक से बड़े से कोई मतलब, क्योंकि अब इसी के इशारे पर नाच रहा है। एक दिन क्या हुआ, ऐसे उत्तम जो है अपने पिता की गोद पर बैठे। अब बच्चा ध्रुव जी महाराज ने देखा कि मेरे छोटे भाई जो हैं आज पिता की गोद पर बैठे हैं, मुझे भी जाना। और ध्रुव जी महाराज पिता की दूसरी जंगा पर जाकर के बैठ गए। अब तब तक जो है सौतेली माता ने देखा सुरुचि, तो उसको एकदम जो है बड़ा बुरा लगा और दूर से क्या कह दिए, नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्दे मनोरथ। ए बेटा ध्रुव, इस पिता की जो है गोद पर बैठने का तुझे अधिकार नहीं। बोले क्यों? अब देखो बच्चा बोले नीचे उतर जा, और बच्चा पिता की गोद से नीचे उतर गया। सज्जनों देखो माँ को कितना बुरा लगा, यानी कि उत्तम बैठे थे, ध्रुव जाकर के बैठे तो उसको दिक्कत आ गई सौतेली माता को। और हमारे शास्त्र में लिखा सौतन जाया किसको भाई, परंतु ये उक्ति सबके ऊपर घटित नहीं होती। सौतन जाया किसको भाया, बोले आज भी लोग जो है दत्तक पुत्र लेते हैं, गोद पुत्र लेते हैं और अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण करते हैं। और कुछ लोग अपनी कोख से भी जन्म लेने वाली संतान के साथ में भी अच्छा जो है कर्म नहीं करते, दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग भी तो संसार में हर आदमी। और हमारे गढ़वाल में कहावत, सुबेर की बनताई सुबेर की तय रात की दई मौसानी बई कभी भली नहीं भई। बोले भक्त वत्सल भगवान, ये भी कहावत नहीं। तो आज जब उसने ये बात कही तो बेटा ध्रुव नीचे उतर गया। अब जब नीचे उतर गए बोले माँ क्यों? बोले बेटा देखो जिस माँ के गर्भ से तुमने जन्म लिया वो माता अभाग्यशालिनी है, तुम्हारी माता सुनीति अभाग्यशालिनी है। यदि इस पिता की गोद पर बैठने का तुम्हें जो बड़ा शौक है तो जाओ मेरे गर्भ से जन्म लो। जिस दिन तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म मिलेगा बेटा, उस दिन इस पिता की गोद पर बैठने का तुझे अधिकार प्राप्त होगा। ऐसा सुन करके बच्चा रोते हुए माँ के पास पहुंचा, माता सुनीति के पास। सुनीति ने कहा बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, किसने मार दिया? बोले मारा किसी ने नहीं, आज मैं पिता की गोद पर जाकर के बैठा तो माता सुरुचि ने ये बातें कही। सज्जनों आज माता सुनीति ने जब ये वचन सुने बच्चे के मुंह से तो उसके हृदय में आग लग गई। सुरुचि के एकदम आंखें लाल हो गई और ओंठ जो है महाराज एकदम जो है फड़फड़ाने लगी, मगर बच्चे के आगे बिल्कुल शांत बन गई। बच्चे के आगे क्या कहा? बोले बेटा पहले रोना बंद करो, खबरदार माता सुरुचि ने कोई गलत बात नहीं कही, रोते क्यों हो? जब जब तुम मेरे पास आए कि माँ मेरे पिता कौन है, तो मैं तुम्हारे पिता का भी परिचय ढंग से नहीं करा पाया, मगर उसने क्या गलत कह दिया? उसने तो तुम्हें परम पिता के मार्ग को बता दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उसने कहा जंगल में जाओ, भगवान नारायण की तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे। तो कहना कि आपने सुनीति के गर्भ से नहीं मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म देना। उसने तो तुम्हें परम पिता के मार्ग को बता दिया और मैं तुम्हारे पिता का भी परिचय नहीं करा पाया, क्या बुरा कहा? अब बच्चे को लगा यानी कि मैं व्यर्थ रो रहा हूं, मेरा रोना व्यर्थ है। बच्चा चुप हो गया। अच्छा मैया यदि माता सुरुचि ने ये बात सत्य कही है, बड़ा सुंदर कहा है, तो बताइए भगवान कहाँ रहते हैं, मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं? तो माता सुनीति ने कहा बेटा देवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगता स विष्णु, यानी कि भगवान तो कण कण में व्याप्त है, इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, देखिए भगवान हर नहीं है, आप कण कण में व्याप्त हैं भगवान। तो आज जो है संध्या काल का समय था और बेटा ध्रुव माँ के चरणों में प्रणाम करके कहने लगा कि माँ मुझे जंगल में जा करके प्रभु की तपस्या करें। तो एक तरफ मैया जो बड़ी प्रसन्न और एक तरफ मैया को बड़ा विषाद हुआ। देखो प्रसन्नता इस बात की हुई कि देखिए बच्चे ने कहा मुझे भगवान की तपस्या करने जाना, और विषाद इस बात का हो रहा है कि अभी उम्र छोटी,
5 वर्ष का बच्चा, अभी दूध पीने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, अभी से भगवान की प्राप्ति कैसी करें। और एक तरफ से भी मन प्रसन्न इसलिए हो रहा है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेना। आज मेरा कुल पवित्र हो गया। जिस घर में बोले एक भी बालक धर्माचरण करने वाला धार्मिक, आज भी हमारा गढ़वाल में कहावत है, बल शेर को एक और श्याला का 100। शेर का एक संतान भले एक हो, अच्छी हो, धर्माचरण करने वाली धार्मिक हो, तो एक पुत्र से ही कई कुलों का उद्धार हो जाता है। और एक होने के लिए 10 हो जाए और उन 10 में से भी कोई धार्मिक ना हो तुम्हारा, और एक भी धार्मिक ना हो तो समझ जाओ उसी प्रकार से जैसे जंगल में एक पेड़ पर आग लगने से पूरा जंगल विध्वंस हो जाता है, ऐसे जो एक कुपुत्र के आने से सारा कुल खत्म हो जाता, और एक पुत्र के सुपुत्र होने पर कई कुलों का उद्धार हो जाता। इसलिए मां जो है एक तरफ आई प्रसन्नता भाव से, एक तरफ विषाद, क्योंकि पुत्रवती नारी दो ही संसार। वो कौन है? देखिए, हम रोज सम्मान कर अपने इस भारत भूमि के लिए, भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। यानी कि हमारे फौजी भाई साहब जिन्होंने जो है आज कोई वीर गति को प्राप्त हो गई, जिस माँ ने जो है उस बच्चे को जन्म दिया और भारत माता को समर्पित कर दिया, ऐसे वीर माता को मेरा प्रणाम। और जिसका अखंड सौभाग्य खंडित हो गया, उस वीर बधू को मेरा प्रणाम। और जो आज जो पुत्र जो है वीर गति को प्राप्त हो गया, ऐसे वीर पुत्र को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि सज्जनों देखिए, हम उस फौज का बड़ा सम्मान करते हैं जिन्होंने देश की सेवा की, जो देश की सेवा कर रहे हैं, जो देश की सेवा करेंगे, जो देश की सेवा के लिए मर मिट गए अपने देश के लिए, ऐसे महापुरुषों को मेरा इस व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। क्यों? क्योंकि कोई तन पर मरते हैं, कोई बेतन पर मरते हैं, कुछ उनके लिए प्रयत्न कर लो जो हर रोज वतन पर मरते हैं। महाराज देखिए, हमें जो है आज उस फौज के लिए, उस वीर माता, वीर बधू, वीर पुत्र को जो है सम्मान अवश्य देना सज्जनों। तो इसलिए वो माता संसार जिसका भक्त बालक जो है भक्त हो जाए, भक्तिमती माताएं, और एक बाकी संसार में संतान तो हर योनि में होगी, आपको पता है। इसलिए माँ बड़ी प्रसन्न, मुझे जाना अब संध्या काल का समय था, बच्चा जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे बच्चा जाने के लिए तैयार हुआ तो माँ को प्रणाम करके निकल गया गोदुली से। अब जिसके हृदय में भगवान नाम की माला चल रही हो तो भगवान कहते हैं लावस्तेषां जयस्तेषां उतस्तेषां पराजय एषामिन्द्यवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। जिसके हृदय में भगवान नाम की में माला चल रही हो उसको भगवान लाभ और विजय जरूर प्रदान करते हैं। घर से निकला और तब तक सामने से नारद जी आ रहे, नारायण। अरे बेटा, जैसे उस बेटे को देखा, 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज अपने जंगल में निकल रहे घर से। अब देखा तो बच्चे ने संत को जैसे देखा वैसे तुरंत प्रणाम कर दिया। वाह! तो नारद जी को लगा कि संस्कारित परिवार का बेटा, संस्कार दिया है, इसलिए इसने संत को देखते हुए कोई परिचय नहीं पूछा, सीधे प्रणाम किया। तो ये हमारे में संस्कार को दर्शाता है। चाणक्य नीति में लिखा है आचारम कुलमा ख्याति। यदि संत ब्राह्मण को देख करके, अपने से वयोवृद्ध देख करके, बड़े आदमी को देख करके कोई भी बेटा, कोई भी आदमी प्रणाम करता है तो समझ जाओ माता पिता ने और इनकी कुल वंश परंपरा में जो है संस्कार दिया गया। वाह! और संत ब्राह्मण को देख करके कोई प्रणाम न करे तो समझ जाओ आपका व्यवहार ही आपका परिचय है, गाड़ी में लिखा रहता है, समझ जाओ। आजकल के बच्चे देखो, जब छोटी अवस्था में है ना, तो छोटी अवस्था में उनको सिखाने की जरूरत नहीं होती प्रणाम करो, वो अपने आप ही इच्छा आई तो प्रणाम कर देते हैं। घर में कोई आया प्रणाम कर दे, ठीक है, क्योंकि कुछ देगा, टॉफी देगा, बिस्किट देगा तो बेचारे को बोलने की जरूरत नहीं, पहले प्रणाम कर लेता। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, 25 साल के, 20 साल के, 30 साल के, वैसे उनको सिखाना पड़ता। क्या पड़ता है? घर में दाई आई है, पंडित जी आए, हला जब खड़ूट पंडित आया जन प्रणाम करते बोल।
और तब बच्चा प्रणाम नहीं तब ये कर देनी यार वो सांप है तो मुड़े मैंने पर वो प्रणाम नहीं कर देगी, विनम्रता नहीं है। अब जैसे 25 वर्ष का हो रहा है, 30 वर्ष का हो रहा है, तो बड़े में सिखाने की जरूरत नहीं थी, छोटे में सिखाने की जरूरत थी, तो छोटे में सिखाया नहीं जा रहा है, बड़े में सिखाया जा रहा है। वाह मेरे कलयुग भाई साहब, आपकी बड़ी कृपा है। देखिए उल्टी गंगा बह रही, क्या करे। तो आज उसने प्रणाम कर दिया, नारद जी को लगा संस्कारित परिवार का बेटा है, परंतु ये कैसे जंगल की तरफ आया, यानी कि एक माँ से जो रास्ता भटक गया या माँ से छूट गया, माँ इसको घर ले जाना भूल गई। बेटा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जंगल में जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले जंगल में नारायण की तपस्या करने। अच्छा, तो नारद जी एकदम जो है बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले नारायण की तपस्या कोई खिलौना हुआ है क्या? तुम्हें पता है नारायण की तपस्या क्या होता? जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम नहीं आवत। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं की और आज भी भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो तुम्हें जो है छोटी अवस्था, बेटे घर जा, कोई खिलौना नहीं है नारायण की तपस्या। देखो एक टाइम का जंगल में जो है बाघ रहता है, जंगल में जानवर रहते हैं, खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे, जाओ घर जाओ। अब देखो बच्चा क्या बोल रहा है, महाराज कोई बात भस्मीभूतस्य पुनरागमनम कृतः। ये शरीर ही एक ऐसा मरने के बाद अधम किसी काम का नहीं। यदि किसी जंगली जानवर का जो है भोजन हो जाए, भोजन मिल जाए, भूखे का जो है भूख मिट जाए, तो इससे परम धर्म क्या हो सकता है बताइए। वाह, नारद जी ने बच्चे को इतना समझाया, मगर वो बच्चा समझने के लिए तैयार नहीं। तो उसने हाथ जोड़ दिए, कहा महाराज मनोहट परा न सुनई सिखावा। आपके जो परम वचन है महाराज, आप परम उपदेश दे रहे हो, वो मेरे हृदय में नहीं टिक पा रहे। बोले क्यों? क्योंकि माता सुरुचि के वचनों के द्वारा मेरा हृदय जो है विदीर्ण हो गया, मेरा हृदय जो है छन्नी बन गया। इसलिए आपके परम वचन जिस प्रकार से छन्नी पर दूध नहीं टिकता, ऐसे आपके वचन मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहे, क्या करूं? तो बोले बच्चा अच्छा, तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी है, तुम्हें भगवान की तपस्या करनी है, तो बेटा भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गुरु धारण करना पड़ता है। क्योंकि गुरु बिन भवानी बितरई न कोई, बिना गुरु का ज्ञान तो होता ही नहीं। कैसे आपको जो है बलिहारी गुरु आपने, जब तक आपने गुरु नहीं बनाया तो परमात्मा का मार्ग कैसे पता लगे? तो उसने कहा महाराज अभी तो मैं घर से आ रहा हूँ, अब मुझे क्या पता कि गुरु भी बनाना पड़ता है। अच्छा तो आप जो है मुझे मिले हैं, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। बोले भक्त वत्सल भगवान जय। वाह, अब नारद जी और आश्चर्य, बोले भैया ये बच्चा नहीं कह रहा है, उम्र छोटी है इसकी 5 वर्ष, मगर इसके अंतःकरण में जो बैठा है वो बोल रहा, तुम मेरे गुरु बन जाओ। नारद हो देव दर्शन। अब नारद जी समझ गए भैया ये कच्चा फल नहीं, ये पक्का फल है। इसलिए नारद जी ने क्या कहा, जाओ बेटा मैं समझ गया, लो पकड़ो। कबीर सेवा के दो गले, एक संत एक राम, राम तो दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम। उन्होंने माला दी, बोले माला दी, और माला दे करके कहा लो बेटा मधुबन में जाओ और इस माला का जाप करो, अक्ष माला। उस माला में जो है मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मूल मंत्र दे दिया। मधुबन में जाना यमुना के तट पर और वहां इस मंत्र का जाप करना। चले गए। अब ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को गुरु बनाया तो अवश्य में वो भगवान का दर्शन होगा। और मधुबन में जाकर के आज ध्रुव जी बैठ गए। तो उन्होंने पहला महीना प्रारंभ किया। तो पहले महीने में उन्होंने 3-3 दिन का आसन लगाया। तो तीसरे दिन उन्होंने क्या खाया? तीसरे दिन उन्होंने कैंथ के फल, बदरी फल, बेर के फल खाए और बेर के फल खा करके पहला महीना तीसरे दिन के आसन में व्यतीत किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 3 दिन और बढ़ाए, 6 दिन का आसन। दूसरे महीने में 6वें दिन क्या खाया? सूखे पत्ते खाए, तीर्ण पर्ण इत्यादि खा करके दूसरा महीना 6 दिन के आसन में व्यतीत किया। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, तीसरे दिन में 3 दिन और बढ़ा दिए, 9 दिन का आसन। 9वें दिन शाम को क्या खाया? यमुना जी का जलपान किया और 9वें दिन जो जितना पीना था उतना पिया। फिर 9 दिन बाद पिएंगे महाराज। ऐसा जो तीसरा महीना व्यतीत किया।
चौथे महीने में 3 दिन और बढ़ा दिए, 12-12 दिन का आसन लग गया, द्वादशी। तो चौथे महीने में उन्होंने क्या पान किया? कुछ नहीं। अब ना तो कुछ पान किया और ना ही कुछ खाया। और जैसे 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो 5वें महीने में उन्होंने क्या किया? पंचमे मासनु प्रापे जित श्वासो निरपात्मजः। उन्होंने 5वें महीने में एक टांग को उठा दिया और आज जो वायुमंडल की सारी वायु खींची। तो जब वायु पान कर रहे थे ध्रुव जी महाराज, तो वायुमंडल की वायु समाप्त हो गई, सारे देवताओं की प्राण अवरुद्ध हो गई। वो दौड़ करके ब्रह्मा विष्णु जी के पास पहुंचे और क्या कहते हैं? नैवं विदाम भगवन प्राणरोधम चराचरस्य खिल सर्वधाम विदेतनो वृजिनात् विमोक्षं प्राता वयं त्वां शरणं सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और स्तुति करनी कि महाराज हमारे प्राण अवरुद्ध। भगवान विष्णु जी ने कहा रुको, क्या बात हो गई? वायुमंडल की वायु समाप्त हो। भगवान विष्णु जी हंसने लगे, वायुमंडल की वायु समाप्त हुई, ऐसे कैसे हो गया? भगवान ने ध्यान लगाया, क्या हुआ? अच्छा, तुरंत ध्रुव जी महाराज उनके ध्यान में दिख गए। भगवान ने कहा देखो, श्रीमद् भागवत में लिखा है, भगवान ने ये नहीं कहा मधुवन में मैं उस बच्चे को दर्शन देने जा रहा हूं। भगवान ने कहा देवताओं चिंता मत करो, आज मेरा एक नन्हा सा बालक मधुबन में बैठा है जिसका नाम है ध्रुव, और वो मेरा ध्यान कर रहे हैं और मेरे ध्यान में जो है लीन है, इसलिए मैं उस बच्चे के दर्शन करने जा रहा हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान जय। और भगवान ने जिस मूर्ति का वो ध्यान कर रहे थे ध्रुव, शंख चक्र गदा पद्म अंतःकरण, वही भगवान साक्षात खड़े हो। अब ध्रुव जी बिजली को, क्योंकि जब मूर्ति हट गई हृदय से तो आगे वही मूर्ति खड़ी। अब ध्रुव जी महाराज कुछ जो है बोलना चाह रहे हैं मगर कुछ बोल नहीं पाए। तो क्या बोल रहे हैं? भगवान समझ गए महाराज इनकी बड़ी इच्छा है। तो परमात्मा ने क्या किया? अपना दक्षिणावर्त संग लिया और क्या किया? कृपया कपोल कहते हैं गाल पर। भगवान ने दक्षिणावर्ती संघ से और उनके गाल का स्पर्श कर दिया, मानो भगवान ने ब्रह्म ज्ञान ध्रुव जी के अंदर भर दिया। और कहते हैं प्रभु जब आपकी कृपा होती है, ऐसी कृपा जैसे ध्रुव जी के ऊपर हुई, तो मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वतों को लांग लेता और अंधे को सब कुछ मारा दिख जाता। वाह, ऐसी कृपा भगवान ने जब की, सारा ब्रह्म ज्ञान भर दिया, तो ध्रुव जी महाराज की जो है सोई हुई अनंत वर्षों से सोई हुई वाणी भी जाग उठी और 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कैसे? हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति, खुल रही आवाज। और क्या कह रहे हैं? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण शृण्वत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। योंता आज आपने जन्म जन्मांतर की सोई हुई वाणी मेरी जगा दी महाराज, आपका धन्यवाद है और आपके चरणों में मेरी हमेशा भक्ति सत्संग बना रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो जब भगवान की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान उसकी वाणी को अलंकृत करते हैं। तो एक होता है वाचालम, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है? मूकम करोति वाचालम, और एक होता है वाचाल। वाचाल कहते हैं बकवास ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा फालतू बोलता है, उसको कहते हैं वाचाल। और जब भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है उसकी वाणी को भगवान वाचालम कर देते हैं। वाचालम का मतलब वाचा अलंकरोति इति वाचा।
वाचालम, उसकी वाणी को भगवान अलंकृत कर देते हैं। और वाच प्राकृत संस्कृता श्रुति शिरो, जब भगवान की कृपा होती है तो जो वो कहेगा वो केवल वेद सारभूत ही कहेगा, श्रुति सम्मत बात ही कहेगा, फालतू बात नहीं करेगा। याद रखना, जब भगवान की कृपा होती तो भगवान की 5 महीने के बाद कृपा हुई, ध्रुव जी क्या चाहिए। अब देखो ध्रुव जी को भगवान का दिव्य दर्शन तो प्राप्त हो गया, मगर उनके जीवन में सत्संग नहीं मिला, जिससे हम लोगों को पता लगता है हमें क्या मांगना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये चीज हमें सत्संग बता दी, हमें कैसे बैठना है, हमें कैसे सुनना है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज। अब ये चीज सत्संग उन्हें मिला नहीं, इसलिए उन्होंने क्या मांग लिया भगवान से, प्रभु मुझे सबसे बड़ी गद्दी दे दी। ओहो, जो मेरे पितामह दादाजी को भी प्राप्त न हुई हो, वो ऐसी गद्दी मुझे प्रदान कर दो। भगवान ने कहा भैया अब देखो जैसे भक्त मांगेगा मुझे देना ही है। भगवान ने कहा जाओ, वो सबसे बड़ी गद्दी आपकी मैं देता हूं आपको, सबसे बड़ी गद्दी है मेरी, मेरे बाद आपकी गद्दी होगी। कहाँ होगी, यम गत्वा शरणम यदा तपसा ये मातृसिंह, उत्तर दिशा की तरफ ध्रुव मंडल मैं आपको प्रदान करता हूं। सज्जनों, मांगना नहीं आया, जब भगवान ध्रुव जी को देख करके चले गए, अब पछता रहे। क्या पछता रहे हैं, सोचा मैं कितना मूर्ख रहा, मैंने मणि को गंवा करके कांच ग्रहण कर दिया। क्या ले, जिस प्रकार से मूर्ख व्यक्ति मणि को गंवा करके कांच ग्रहण कर लेता, भगवान आए, तपस्या से मैंने भगवान को प्राप्त किया, भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, और उसके बाद मांग क्या लिया, ये दे दिया। ओहो, क्या मांगना था, मुझे मांगना था बुद्धि में सद्बुद्धि चाहता हूँ, जीवन में उन्नति चाहता हूँ, और अंत में सदगति चाहता हूँ, ये दे दिया। मगर क्या मांग लिया, और सत्संग की कमी थी। यदि आप जिस सत्संग में आप बैठे हैं, ये सत्संग यदि ध्रुव जी को तपस्या से पहले मिला होता तो मुझे लगता है कि वो ये नहीं मानते कि मुझे सबसे बड़ी गति दे दो। वो कहते प्रभु मुझे भक्ति सदा सत्संग, मुझे भक्ति और सत्संग चाहिए, कि बार बार बर मानूं हरस देव सिर रंग। ये कौन मांग रहे हैं, ये भगवान शंकर मांग रहे हैं। देखो राम जी से स्तुति की है रामचरितमानस में, तो भगवान शंकर ने राम जी से क्या मांगा वो बता रहा हूं। तो जिनको जानकारी है, जिनको सत्संग मिला, गुरु की कृपा, इष्ट की कृपा जिनके ऊपर हुई, उन्होंने क्या मांगा है कि बार बार बर मांगूं हरस देव सिर रंग, पद सरोज अनपायने भक्ति सदा सत्संग। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति और सत्संग चाहिए, बस। मैंने क्या मांग लिया। तो देखिए, जिस दिन ध्रुव जी महाराज अकेले गए थे जंगल में, उस दिन ना तो उनके पिता ना उनकी माँ, कोई भी प्रजा उनके पीछे नहीं दौड़ी। और 5 महीने में जब भगवान को प्रकट कर दिया तो आज सारी प्रजा दौड़ गई। वहाँ रामचरितमानस में ये दुआ जो है यहाँ सिद्ध हो गया कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। देखिए आज जो है, जब ध्रुव जी महाराज अपने आसन से खड़े उठे तो शंखनाद जय जयकार हुई, पुष्पों की वृष्टि आकाश मंडल से हुई, और पिता श्री सारी प्रजा जो है उनके स्वागत करने के लिए जंगल मधुवन की तरफ दौड़ी। वाह, इसीलिए लिखा है कि संघर्ष के समय में, संघर्ष के समय में कोई नजदीक नहीं आता, और सफलता के बाद किसी को निमंत्रण पत्र नहीं देना पड़ता। सुन लिया, कोई मतलब धीरे धीरे करके अलविदा हो रहा है, एक एक करके। अब ये जो है बुढ़ापे में ठीक बचपन की तरह होता है, बचपन में दांत नहीं होते, और फिर बुढ़ापे में धीरे धीरे करके निकलेंगे। चौथी घंटी, चौथी घंटी का मतलब है कि भगवान कह रहे हैं, चौथी घंटी का मतलब है कि भैया अब जो है जठर अग्नि कमजोर पड़ गई। तो जब जठर अग्नि कमजोर पड़ जाए तो अब जो है कम खाना है, यानी कि 4 रोटी की भूख हो तो 2 रोटी खाना है और काम चलाना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से अब काम चलाना। तो आदमी ने सोचा मैं क्या करूं, इसलिए आदमी ने सोचा मैं क्या करूं, तो तुरंत जो है
श्रीमन नारायण नारायण